पास कभी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सुना भी नहीं था, करने की बात तो दूर है। तो जब ममता मैम हमारे नेबर हैं तो उन्होंने जस्ट मुझे बोला कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हम लोग ज्वाइन हुए हैं तो आप भी देखो करके। मैंने ना डेमो देखा था ना कुछ, और उनके कहने से मैं ज्वाइन हो गई थी। ज्वाइन होने के बाद 6 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। लॉयल्टी आई थी, बहुत खुश थी, 4 लॉयल्टी आई थी और घर पे बेटे की शादी थी, तेल घी चाय पत्ती ये सब उठा के इतना एंजॉय किया। उसके बाद जब मैं यहाँ से मलेशिया गई बेटे के पास 1 महीना रुकने के लिए, वहां से आने के बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरा डायरेक्टरशिप निकल गया था। डायरेक्टरशिप मैंने एक फ्रेंड को मैं ज्वाइन करके गई थी। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ममता मैम के साथ अभिषेक सर ने बहुत सपोर्ट किया और उनको क्वालिफाई किया। मेरा सीनियर डायरेक्टर हो गया था। सीनियर डायरेक्टर होने के बाद यहाँ से मुझे बिजनेस समझ में आया। तब तक मुझे बिजनेस भी समझ में नहीं आया था, सिर्फ लॉयल्टी और बिलिंग लगाना बस यही मुझे पता था। इसके पहले मेरा एक बिजनेस था पैठनी साड़ी का, जो बनारसी कांजीवरम महंगी साड़ी आती है, उसका मेरा शॉप था। वो शॉप में मैं खुश थी, लेकिन ममता मैम मुझे हमेशा आते जाते बोलते थे, अरे ताई इतनी मेहनत करता है, एकदा तो थोड़ा प्लान बदल बघा, एकदा तो थोड़ी मीटिंग अटेंड करा। तभी जब हम हमारे टीम को बोलते हैं ना कि अरे कितना बोलते हैं कि यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन करो, जूम मीटिंग है, उसके बाद लिंक भेजी है, मैंने एक वीडियो भेजा है, तब भी हम सीन करते हैं तो पता चलता है उसमें से ज्यादा 5 या 10 लोगों ने देखा रहता है। तो यही हालत मेरी भी थी। ममता मैम बोलती रहती थी और मैं कुछ भी नहीं देखती थी। जब मैंने देखा कि ममता मैम का 50,000 का चेक एक डॉक्टर होने के बाद वो साइड बाय साइड इसको कर रहे थे और 2 या 3 महीने में उनका जो चेक देखा, उसके बाद मुझे लगा कि सही में बिजनेस समझना चाहिए। तो मैंने बिजनेस समझ लिया। धीरे धीरे मैंने साइडलाइन मेंटेन की। साइडलाइन मेंटेन करने 1 महीना मेरी साइडलाइन मेंटेन नहीं थी तो मेरा 300 रुपए का चेक आया था। तब भी मैंने ममता मैम को बोल दिया था कि मैं बिजनेस नहीं करूंगी। यहाँ पे साइडलाइन मेंटेन करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो मेंटेन नहीं हुआ था। जब मेरा साइडलाइन मेंटेन हुआ उसी मंथ में हम लोग बड़ोदरा गए थे। तो यहाँ पे मेरी एक टीम है, श्रुति नागवटे मैम, उन्होंने मुझे वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि आंटी आपकी एलपीबी लेग पहली एलपीबी लेग मैं बनूंगी। और नेक्स्ट मंथ में मेरा एलपीबी निकला, 22,000 का मेरा चेक आया। 22,000 का चेक आने के बाद आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं बिल्कुल नहीं रुकी और मेरा चेक कभी भी डाउन नहीं आया। हर टाइम में मेरा जैसे कि मेरी साइड लेग एग्जीक्यूटिव हर टाइटल मैंने जंप मारा। ब्लैक डायमंड होने के बाद मुझे ये चीज तो समझ में आ गई थी कि जितने आप एफर्ट्स मार सकते हो इस बिजनेस में उतना आप पैसा कमा सकते हो। इस बिजनेस के अचीवमेंट के बारे में अगर बताना चाहूँ तो इस बिजनेस से मैंने एक 25 लाख की टाटा सफारी गाड़ी ली है, दूसरी 2 लाख की एक बेटे को सरप्राइज गिफ्ट दिया है, बुलेट ली है, उसके बाद में 1 करोड़ का यहाँ से घर लिया है और सर ने बताया इंटर के बारे में कि 2 लाख में क्रॉस कर चुकी हूँ। तो ये जर्नी करते करते आज मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स कॉलोनी में। उसके साथ बेटा जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसने भी फुल स्टडी करके कोरोना में यहाँ पे उसने एंट्री मारी। कोरोना में जब उसने एंट्री मारी तो मैं 60,000 क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को पता है यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 कमाना बहुत मुश्किल है। और एक बार अगर आप 1 लाख रुपए क्रॉस करते हो तो 1 लाख रुपए क्रॉस करने के बाद आज मैं बोलती हूँ कि दिसंबर तक मेरा टारगेट है 3 लाख क्रॉस करने का। लेकिन मुझे बहुत इजी लगता है 3 लाख क्रॉस करना। 30,000 रुपए क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन 3 लाख क्रॉस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और जितना आप एफर्ट्स डालते हो उतना आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। बिजनेस के बारे में अगर बताना चाहूँ तो बहुत अच्छी टीम है मेरी। अमरावती में टीम है, वर्धा में टीम है, पूना में टीम है, जूम मीटिंग चलते हैं और बहुत एक्टिवली हम लोग काम करते हैं। टीम में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। जो श्रुति है, श्रुति ने भी गाड़ी ली है, एक वैशाली देशमुख मैम है, उन्होंने भी गाड़ी ली है। मेरे टीम में 2 गाड़ियां आ चुकी है